हेलो एवरीवन। और आज हम बात करेंगे एनसीईआरटीज़ फॉर यूपीएससी। बेसिकली आप लोगों को बहुत दिक्कत आ रही थी कि कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है नहीं पढ़नी है। वैसे तो ऑब्वियसली एनसीईआरटीज़ हम थोड़े कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे, बट आप में से बहुत कह रहे थे कि एक बार दिखा दो कौन कौन सी है। इसमें मैं फ़ोटोज़ भी दिखा दूंगा कि कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ की बुक है, सो दैट आपको कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी, देखो कौन से के नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा, किन किन के लेक्चर्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा और आपको कौन कौन सी पढ़नी है, और दूसरी है कि खरीदनी कौन सी है कौन सी नहीं खरीदनी है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि मैंने देखो नोट्स और पढ़ाने के लिए तो ऑब्वियसली मैं सारी लगभग कवर कराऊंगा, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आपको सारी खरीदनी है। देखो मैं नहीं चाहता कि आप अननेसेसरी एनसीईआरटीज़ खरीदो और फिर एट द एंड उसको नहीं पढ़ो, तो आई डोंट वांट यू टू वेस्ट, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम पॉलिटिकल, सबसे पहले मैं आपको सारी एनसीईआरटीज़ बताता हूँ कि भाई कौन कौन सी होती हैं, ताकि अगर आपको खरीदनी है तो आप देख लेना और कंफ्यूजन ना रहे आपके पास, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए बेसिकली सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ हैं जो मैं आप लोगों को ऑब्वियसली जिनके मैं लेक्चर्स दूंगा, जिनके मैं नोट्स दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं देखो 6 क्लास की एनसीईआरटी होती है, 6 क्लास की ये एनसीईआरटी है, 7th क्लास की ये है, 8th क्लास की ये है, 9th क्लास की ये, ऑब्वियसली पॉलिटिकल साइंस की यहाँ पे बात हो रही है। 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 11th क्लास की दो एनसीईआरटी होती हैं, पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। 12th क्लास की दो एनसीईआरटीज होती हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस और आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आई थिंक इतना क्लियर होगा, तो हर बुक के मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ। अब हर इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो थोड़ा ध्यान से सुना इस चीज़ को। 6th, 7th, 8th, 9th और 10th ये एनसीईआरटीज आपको खरीदनी कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। कंपलसरी नहीं है मतलब कि अगर देखो पढ़नी सारी हैं, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ पढ़नी सारी आपको एनसीईआरटीज है, प्लीज़ इसको ध्यान से सुना, कंफ्यूज मत होना। सारी एनसीईआरटी जो मैं दिखा रहा हूँ पढ़ना आपको ज़रूर है, एक एक रीडिंग सबकी मारनी है, बट जो 6 to 10 है ये एनसीईआरटीज अगर आप नहीं भी खरीदना चाहते हो आपकी चॉइस है, बट मैं कहता हूँ अगर खरीद लो तो भी अच्छी बात है। इनको ऑनलाइन तो पढ़ लेना आप, ठीक है ना। ऑनलाइन आपको पता है एनसीईआरटी की वेबसाइट भी है और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल रहती हैं, तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत आती है तब तो आपको खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी ये एनसीईआरटी ऑब्वियसली पॉलिटिकल थ्योरी 11th क्लास की दोनों और 12th क्लास की दोनों ये खरीदना आप बेसिकली। इनको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे और इन पे अच्छे खासे नोट्स भी बनाएंगे और टाइम टू टाइम रिवाइज भी करेंगे, ठीक है जी। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी बात आती है आपकी इकोनॉमिक्स की। देखो पहले मैं बताता हूँ कौन कौन सी इकोनॉमिक्स की। ये है 9th क्लास की इकोनॉमिक्स है, 10th क्लास की इकोनॉमिक्स की किताब, 11th क्लास की है और 12th क्लास की है। 12th क्लास की मैक्रो है, 11th की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अनदर थिंग इज, देखो इसमें भी मैं बात बोलता हूँ, बहुत बेसिक किताबें हैं ये दोनों बहुत बेसिक किताबें हैं। 9, 10 बहुत बेसिक है, खरीदने की ज़रूरत अगेन नहीं है, लेकिन ऑनलाइन आपको पढ़ना सब है। मैं वही कह रहा हूँ जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ पढ़ना सारा है, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें दो आती है, मैक्रो माइक्रो। माइक्रो नहीं पढ़नी है, कई बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है, नहीं पढ़ना है, उतने डीप में हमें नहीं पढ़ना पड़ता, छोटी छोटी चीज़ें नहीं पढ़नी है हमें, एज अ मैक्रो एज अ होल हमें इकोनॉमिक्स को कवर करना है। तो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर बाय कर लेना आप, ये 11th क्लास के 12th क्लास की। बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। अगेन ज्योग्राफी, यस दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले मैं बताता हूँ, 6th क्लास की है द अर्थ आर हैबिटेट, 7th क्लास की आर एनवायरमेंट, 8th क्लास की रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, 9th क्लास की कंटेम्प्रेरी इंडिया 1, एंड उसके बाद 10th क्लास की कंटेम्प्रेरी इंडिया 2, एंड 11th क्लास की दो एनसीईआरटीज होती है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड इज इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, और 12th क्लास की भी दो ज्योग्राफी की बुक्स होती है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि ज्योग्राफी में देखो, मैं एक क्लियर कट बोलता हूँ, ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर एनसीईआरटीज में कोई एनसीईआरटीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री को छोड़ के, तो वो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई विल से 6 to 12 सारी एनसीईआरटीज खरीदो। पढ़ना भी हमने इनको डिटेल में है, नोट्स भी अच्छे से बनाएंगे और लाइन टू लाइन डीपली हम इनको अच्छे से कवर करेंगे, तो प्लीज़ ये सारी बुक्स खरीद लेना।
ऑनलाइन तो ऑब्वियसली आप 6, 7, 8 क्या इजीली ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, बट अगेन मैंने क्या कहा, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको तो खरीद लो, जो बाकी बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा उनकी रीडिंग कर लो अच्छे से ऑनलाइन, एंड उसके बाद आपको नीड उसकी नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि नोट्स तो ऑब्वियसली आई विल बी प्रोवाइडिंग, तो हमारा यही रहेगा कि एक बार एनसीईआरटी अच्छे से कवर करें एंड फिर मूव ऑन करें। उसके बाद करते हैं हिस्ट्री की। ऑब्वियसली यहाँ पर कन्फ्यूजन आती है न्यू और ओल्ड की। पहले बुक्स देख लो, मैं बताता हूँ आपको। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। ये न्यू एनसीईआरटीज़ है, बहुत से कन्फ्यूज होते हैं कि न्यू खरीदें कि ओल्ड खरीदें। अभी मैं आपका इसका डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो पहले 6th, 7th और 8th। अब देखिए जो 6th, 7th, 8th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी है वो कंटिन्यूएशन में है, यानी कि 6th क्लास की एंशिएंट है, 7th क्लास की मेडिवल है और 8th क्लास की मॉडर्न है, ठीक। अब उसके बाद 9, 10 और 11 ये भी थोड़ा कंटिन्यूएशन में मान सकते हो। क्यों? 9, 10 में इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की भाई जो हैपनिंग्स इंडिया में हो रहे हैं कि साथ में बाकी कंट्रीज में क्या हो रहा है, यस कहीं कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है, बट पहली हमारी प्रायोरिटी में ये बुक्स नहीं रहेंगी, ठीक है। अगेन थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, इसको भी ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि हमें ये एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि देखिए जहाँ तक हिस्ट्री की बात करते हैं वैसे तो जो एंशिएंट और मिडीवल के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। वैसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री का मैं थोड़ा जब पेपर एनालिसिस करवाऊंगा 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए इतनी मोटी किताब पढ़ने की नीड नहीं है। या तो हम किसी के नोट्स रेफर कर सकते हैं या फिर ये एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अगेन इसमें भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आनी चाहिए। एंड उसके बाद जो थोड़ा सा ज़्यादा परेशान रहते हैं बच्चे वो ये है, ठीक है ना। थीम्स है बेसिकली, अगेन जैसे यहाँ पे मैं बताया था एंशिएंट, मेडिवल और आपका मॉडर्न, वैसे जो थीम्स आती है 12th क्लास में 3 बुक आती है हिस्ट्री की, न्यू एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ थीम्स में। यानी कि फर्स्ट होगी आपकी एंशिएंट में, उसके बाद सेकंड जो थीम है वो आपकी मेडिवल है, और जो पार्ट 3 है इंडियन आपकी इंडियन हिस्ट्री, ये मॉडर्न है बेसिकली। तो ये न्यू एनसीईआरटीज़ हैं। पहले ओल्ड एनसीईआरटीज़ दिखाता हूँ फिर बताता हूँ कि हिस्ट्री में कैसे क्या अप्रोच रखेंगे हम, ठीक है। देखिए जो ओल्ड एनसीईआरटीज़ है वो ये है, ठीक है ना। देखो 3 एनसीईआरटी है, अभी आप ये भूल जाओ कि कौन सी क्लास की है। सिंपल सी बात है, 3 ओल्ड एनसीईआरटीज हम जिनकी बात करते हैं, ठीक है ना। ये हो गई एंशिएंट, ये हो गई मिडीवल और ये हो गई आपकी मॉडर्न। सिंपल सी बात है, सबको पता है मॉडर्न बिपिन चंद्र, ठीक है। आर एस शर्मा है बेसिकली ओल्ड एनसीईआरटी, और जो आपके सतीश चंद्र है वो आती है बेसिकली मेडिवल। आर एस शर्मा है एंशिएंट के लिए। देखो आर एस शर्मा है एंशिएंट के लिए, कंफ्यूज मत होना, मैं लिख दूं कहीं पे क्या, लिख देता हूँ, आई होप सही होगा। आर एस शर्मा आपकी एंशिएंट के लिए है। वैसे तो ये मैंने लिखा है ऑब्वियसली। सतीश चंद्र आपकी मेडिवल के लिए है, और बिपिन चंद्र ये आपकी मॉडर्न के लिए। तो बेसिकली ये ओल्ड एनसीईआरटीज होती हैं, ठीक है ना। ये है। अब इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ कि न्यू पढ़नी है कि ओल्ड पढ़नी है। देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटीज़ में डेटा ज़्यादा होता है, थोड़े कंसेप्ट डीपली वहाँ पे डिफाइन करे गए। कंसेप्ट मतलब कि जो भी हैपनिंग्स है उनको डीपली अच्छे से समझा रखा है, इसलिए ओल्ड एनसीईआरटीज़ रेफर करते हैं। और जो कि एनसीईआरटीज़ के लिए स्पेशली एंशिएंट और मेडिवल के लिए हम ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए हम अलग से रेफरेंस बुक पढ़ते नहीं पढ़ते हैं रेफरेंस बुक। एंशिएंट मेडिवल हमारी एनसीईआरटी से कंप्लीट होती है, इसलिए हम ओल्ड एनसीईआरटी को रेफर करते हैं। क्योंकि अगर आप जो थीम्स वाली बुक है यानी कि न्यू एनसीईआरटीज़, उसमें अगर एंशिएंट और मेडिवल कवर करोगे तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मिस आउट कर दोगे। तो यहाँ पर मैं आपकी चॉइस बोलता हूँ, आपको थीम्स वाली पढ़नी है थीम्स वाली पढ़ सकते हो, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है वो भी पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपको तमिलनाडु बोर्ड की पढ़नी है वो भी पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं मैं क्या पढ़ाऊंगा। यस ये जो ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं मैं ये कवर करवाऊंगा, और जो न्यू है बेसिकली आपकी जो थीम्स वाली वो भी कवर कराऊंगा, बट नोट्स में एज अ होल एक बना के दूंगा। ऐसे नहीं कि इनके नोट्स में अलग से बनाऊंगा उनके अलग से बनाऊंगा, नहीं। एंशिएंट की जब बात आती है तो मैं दोनों बुक्स को लेके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो काम किए उनके नोट्स बनाऊंगा। एट द एंड आप चाहो तो ओल्ड एनसीईआरटीज़ प्रेफर कर सकते हो अगर आपके पास है, और जो नए एनसीईआरटीज़ थीम्स वाली पढ़ रहे हैं वो प्रेफर कर सकते हो। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, 19-20 का फ़र्क है, ठीक है ना। इसी कन्फ्यूजन में कई बार लोग महीनों बर्बाद कर देते हैं कि यार ये पढ़ूँ या वो पढ़ूँ, ओल्ड पढ़ूंगा तो शायद उसमें कुछ अलग ही लिखा हो, ऐसा कुछ नहीं है, माइनर डिफरेंस होता है। तो डोंट गेट कन्फ्यूज, ठीक है। अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए। यस देखिए आर्ट एंड कल्चर में बेसिकली ये वाली किताब अभी रहने दो, ठीक है ना, इसे खरीदना मत।
पढ़ने की बात आती है, इसमें सेलेक्टेड पढ़ाई करनी पड़ती है, तो इसके नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, इसके भी नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे बाय करना है, ऐसा नहीं कि इसे भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ये किताब आप बाय कर लेना। हिस्ट्री में मैं बताना भूल गया, हिस्ट्री में देखो 6, 7, 8 क्लास की, देखो हिस्ट्री में मैं कहूँगा हिस्ट्री की भी सारी बुक्स बाय कर लो, बिकॉज 6, 7, 8 क्लास की जो एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न है, बहुत उसमें नॉलेज है, ठीक है ना। जब आप 11, 12 की, जब आप हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करोगे, और अगर 6, 7 की आपने अच्छे से पढ़ी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है तो 11, 12 में आपको बहुत बोरिंग लगेगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं तो ये प्रेफर करता हूँ कि सारी बुक्स खरीद लो और अच्छे से हम 3-4 महीने में कवर कर देंगे। अगेन जो बेसिक बुक्स हैं आपको अगर नहीं खरीदनी है छोटी छोटी क्लासेस की, तो ऑनलाइन प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। बाकी शेड्यूल में मेरे सारी चीज़ कवर रहेंगी। सोशियोलॉजी की बात करते हैं। अगेन आई विल से दिस सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये बेसिकली 11th क्लास की हैं दो किताब। अंडरस्टैंडिंग, देखो इंट्रोड्यूसिंग सोसाइटी कोई नीड नहीं है इसकी, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी भी सबको पता है सोसाइटी क्या है, ज़्यादा वो बहुत डिटेल में दे रखा है। मोस्टली अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है फिर तो अच्छे से पढ़ लेना, अदरवाइज नो नीड। ये दोनों किताबें हम पढ़ेंगे, मतलब ऑब्वियसली नोट्स तो मैं इनकी भी प्रोवाइड करूंगा अगर कुछ काम का लगा। बाकी ये दोनों है इंडियन सोसाइटी, GS1 में हेल्प करेगा, एंड सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये भी GS1 में जो सोशल इश्यूज़ वाला जो टॉपिक है हमारा, बहुत सारा कंटेंट हमें यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये किताबें हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो प्लीज़ इन दोनों को बाय कर देना अगर आपने अभी तक करी नहीं है। इनको स्किप कर सकते हो, इसको ऑनलाइन पढ़ लेना, ठीक है। साइंस की बात करते हैं, बहुत कन्फ्यूजन है, ठीक है। वेरी सिंपल सी बात है, ये तो मैंने जस्ट दिखा रखा है कौन कौन सी एनसीईआरटीज होती हैं। 6 क्लास की ये है, 7th की है, 8th की है, 9th की है, 10th की है। ऑब्वियसली दिस इज़ द बायोलॉजी, जैसे हम बोलते हैं क्लास 12th के लास्ट 4 चैप्टर्स वी हैव टू रीड इन बायोलॉजी। तो येस, आप ये 12th क्लास की बुक बाय कर सकते हो। बाकी ये बाय करने की नीड नहीं है, ये भी नीड नहीं है, ये भी नीड नहीं है। बेसिकली ये सारी बुक्स आपको इनकी नीड नहीं है। आई डोंट वांट यू टू वेस्ट अननेसेसरी टाइम ऑन दीज बुक्स। इनके जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे मैं नोट्स बना के दे दूंगा आप लोगों को, और वैसे भी बाकी ऑब्वियसली बाकी जो बुकलेट्स हैं या फिर अलग से कोई नोट्स रेफ़र करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इतनी मोटी मोटी किताबें, जितने में आप ये 5 किताबें पढ़ोगे उतने में तो आपकी बाकी 8-10 एनसीईआरटी अच्छे से हो जाएंगी। तो वाई टू वेस्ट टाइम, मैंने वही कहा था लिमिटेड चीज़ें पढ़ेंगे, दैट्स इट। हाँ, जो ये 12th क्लास की है बायोलॉजी, ठीक है ना, बायोलॉजी है बेसिकली 12th की, इसमें बेसिकली हमें लास्ट 4 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। मैं बताऊंगा लास्ट 4 चैप्टर्स कौन से पढ़ने हैं और इनके भी नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, बट ऑब्वियसली सेल्फ रीडिंग इज़ ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रेपरेशन, दैट इज़ वाई, ठीक है। आई होप, पहले एक और पॉइंट है बेसिकली एनसीईआरटीज फॉर यूपीएससी, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज है। आई होप मैंने सारा कवर कर दिया है। हिस्ट्री कवर कर दी, ज्योग्राफी कवर कर दी, पॉलिटी कवर कर दी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर एंड साइंस। यस, आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। ये है बेसिकली इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा एरर हो गया है, ठीक है ना। ये है इंपॉर्टेंट, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज है जो मैंने आपको बताई थी। देखो ये वो एनसीईआरटीज हैं जो आपको बाय करनी ही है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटीज तो आपको बाय करनी है। मैं नहीं चाहता था कि अननेसेसरी बुक्स आप बाय करो, तो मैंने बोला कि भाई बाकी एनसीईआरटीज में आपकी चॉइस है, पढ़ी नहीं सारी है, ध्यान से सुनना, पढ़ी नहीं सारी है, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो हम बार बार पढ़ेंगे और बाय करनी है। जैसे कि हिस्ट्री में देखो सिंपल सी बात है, 12th क्लास की आपको बाय करनी है, या तो ओल्ड करो या न्यू करो, एक आपको बाय जरूर करनी है, ठीक है, आपकी चॉइस है। या तो थीम्स वाली बाय कर लो जो कि न्यू एनसीईआरटीज है, या फिर ये जो RS शर्मा, सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र है, इनमें से एक बाय कर लो। बाकी 6 to 10 पढ़नी है हमें, ठीक है ना, बाय करो या ना करो आपकी चॉइस है, तो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ज्योग्राफी की बात करती है 6 to 12, 6 to 12 यानी कि टोटल 5, 6, 7, 8, 9 किताबें हैं जो बाय करनी है, यू मस्ट। 6 to 12 सारी किताबें आपको बाय करनी है, बिकॉज ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कोई परफेक्ट इसके लिए रेफरेंस बुक नहीं है, कोई परफेक्ट अदर सोर्सेज नहीं है, हमें जगह जगह अलग अलग जगहों से ज्योग्राफी कवर करनी पड़ती है। दैट इज़ वाई हमारे लिए ये सबसे ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं। तो ये बुक्स आपको, इकोनॉमिक्स में अगेन 9, 10 पढ़ लो, ऑनलाइन पढ़ लो, नो नीड टू बाय दोज बुक्स। बाय करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बाय कर सकते हो। और 11, 12 तो आपको बाय करनी है, दीज आर इंपॉर्टेंट। अगेन पॉलिटी में भी 11, 12 बाय करनी है, बाकी 6 to 10 आपको रीड करनी है। आर्ट एंड कल्चर में 11th क्लास की यू शुड, एंड सोशियोलॉजी में ऑब्वियसली 12th क्लास की, जिसमें 2 बुक हैं, और बायोलॉजी के लिए 2nd, जिसमें कि लास्ट 4 चैप्टर्स वी हैव टू स्टडी, दैट इज़ इट। तो ये था एनसीईआरटीज़ का। आई होप नाउ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। एंड अगर आप मार्केट में, अब मैंने जैसे कहा था कि एनसीईआरटी खरीदना स्टार्ट कर दो,
क्योंकि ऑब्वियसली अब ज़्यादा टाइम नहीं है, वैसे भी आप बहुत सारे दिल्ली से बाहर रहते हैं, तो 4 से 5 दिन तो कम से कम लगेंगे अगर आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से मंगाते हो। यही चीज़ें हैं बेसिकली, ठीक है। एंड दैट्स इट गाइज, यही एनसीईआरटी का सेशन था बेसिकली। एंड इसके बाद जो बाकी सेशंस होंगे वी विल कीप यू अपडेटेड रिगार्डिंग, ठीक है। आप फिर भी देख सकते हैं, अगर आपको फ़ोटो लेना है इसका तो नहीं, लेकिन ये वाला देख सकते हो आप, ये वाली बायोलॉजी के लिए ये किताब है, बाकी नहीं लेनी है। उसके बाद ये दोनों सोशियोलॉजी के लिए नीचे वाली किताबें। उसके बाद ये वाली आर्ट एंड कल्चर के लिए लेनी है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, इसकी नीड नहीं है फ़िलहाल। आइदर आप ओल्ड एनसीईआरटीज़ लो, ठीक है, या फिर आप न्यू एनसीईआरटीज़ में ये थीम्स वाली ले सकते हो। ये सारी आपकी चॉइस से ले सकते हो, पढ़ोगे तो अच्छा है क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत क्वालिटी डेटा होता है। वैसे तो ऑब्वियसली इनके भी मैं इंपॉर्टेंट सेशंस और नोट्स प्रोवाइड करूंगा, बट ऑब्वियसली सेशन नोट्स से हर चीज़ नहीं होती है, खुद पढ़ना भी बहुत मैटर करता है, तो प्लीज़ उसको निगलेक्ट मत करना। ये है आपकी ज्योग्राफी की सारी एनसीईआरटीज़, एंड दिस इज़ योर इकोनॉमिक्स, एंड दिस इज़ योर पॉलिटी, एंड दिस इज़ योर एनसीईआरटीज़ फॉर यूपीएससी का सेशन, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड इसके बाद मिलते हैं अगले सेशन में।